तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने आप क्लास पहले आप जानते होंगे कि बीएड थर्ड सेमेस्टर की आपकी क्लास है। और कल हम लोगों ने हिस्ट्री टीचिंग की क्लास अटेंड की थी और उसमें हम लोगों ने जानने का कोशिश किया था क्या कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री कि हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इतिहास की अवधारणा क्या होती है। इस चीज़ को हमने जानने का कोशिश किया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे, इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट से। आज हम जानेंगे कि इतिहास के विषय में, इतिहास के संबंध में परस्पर विरोधी धारणाओं को हम लोग जानेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्सेप्शंस अबाउट हिस्ट्री। कि यानी कि इतिहास के समर्थन में कितने लोग थे और इतिहास के विरोध में कितने लोग थे, उनकी विचारधाराओं को हम जानेंगे और उन्होंने इतिहास के संबंध में क्या कहा है, कैसे इतिहास को एक्सेप्ट किया गया इस विश्व के द्वारा, इस विश्व के लोगों के द्वारा। इस चीज़ को आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम इतिहास के संबंध में परस्पर विरोधी धारणाओं को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जो धारणाएं हैं इतिहास के संबंध में, वो दो तरीके की धारणाएं हैं। एक तो नकारात्मक और एक है सकारात्मक। तो नकारात्मक धारणाएं वो धारणाएं हैं जो इतिहास का विरोध कर रहे थे, यानी कि उनका मानना था कि इतिहास को नहीं पढ़ना चाहिए, इतिहास जैसे विषय को पढ़ना समय की बर्बादी है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कि इतिहास के समर्थन में थे। इनका मानना था कि यदि हमें बेहतर अनुभव प्राप्त करना है और उन अनुभवों के आधार पर हमें जीवन में आगे अपने जीवन को दिशा निर्देशित करना है तो हमें इतिहास को पढ़ना होगा। तो देखिए, जब इतिहास के संबंध में नकारात्मक धारणाएं लोगों के बीच थी तो वो शुरुआत के समय में थी, जब इतिहास का स्टार्टिंग हुआ था। और मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि इतिहास के जनक हेरोडोट्स को कहा जाता है, जिन्होंने स्टोरी टेलिंग हिस्ट्री के रूप में हिस्ट्री का शुरुआत किया, यानी कि कहानी के रूप में इतिहास को प्रदर्शित किया। 19वीं शताब्दी से पूर्व जितनी भी इतिहास के संबंध में विचार थे वो नकारात्मक धारणाएं ज़्यादा थी, यानी इतिहास को वैल्यू बहुत ही कम दिया जाता था 19वीं शताब्दी के पूर्व। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय जो इतिहास था वो ज़्यादा चढ़ा बढ़ाकर प्रदर्शित किया जाता था, यानी कि लोगों को खुश करने के लिए इतिहास को लिख दिया जाता था। और इतिहास में मतलब पूरी तरीके से सत्य नहीं रहती थी, सत्यता नहीं रहती थी। हुआ कुछ और था और प्रदर्शित कुछ और हो रहा था, इसलिए इतिहास का जो वैल्यू था उस समय वो कम था। ये चीज़ हम समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ जब सकारात्मक धारणाएं इतिहास के प्रति लोगों में होना शुरू हुआ तो वो जो टाइम है वो है 19वीं शताब्दी के बाद। 19वीं शताब्दी के बाद जब समय आया, नहीं कि 19वीं शताब्दी जब चालू हो गया तो 19वीं शताब्दी के समय इतिहास के संबंध में लोगों की धारणाएं बदलने लगी। और ये धारणाएं इसलिए बदलने लगी क्योंकि इतिहास को उस समय वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया जाने लगा, यानी कि जो सत्य था सत्य को लिखा जाने लगा, यानी कि जैसा चीज़ बीता हुआ था वैसा ही इतिहास में लिखा जाने लगा। इतिहास के सत्य स्वरूप पर जोर दिया गया कि जो चीज़ इतिहास में हुई है वही चीज़ों का वर्णन हो। इसलिए इस 19वीं शताब्दी के बाद इतिहास के संबंध में लोगों की धारणाएं बदलने लगी। इसके बाद हम देखेंगे नकारात्मक धारणाओं को, कि नकारात्मक धारणाएं जो 19वीं शताब्दी के पूर्व थी वो कैसी नकारात्मक धारणाएं थी इतिहास के संबंध में। ये क्लास आपकी सीटेट के लिए भी यूजफुल है, जो कि 6 to 8 लेवल पर सीटेट का फॉर्म भरे हुए हैं, क्योंकि उनको हिस्ट्री पेडागोजी पढ़नी होगी। तो इस क्लास से उनकी हिस्ट्री पेडागोजी बेहतरीन हो जाएगी। टीजीटी में यदि आप हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण है। पीजीटी यदि हिस्ट्री से देना चाहते हैं तो भी आपके लिए क्लास वैल्यूबल है। और बीएड थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री टीचिंग यानी इतिहास शिक्षण की क्लास ये आपकी पर्टिकुलर रूप से उसी के लिए आपकी क्लास कराई जा रही है। तो देखिए, नकारात्मक धारणाएं में क्या क्या थी आप देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी से पूर्व इतिहास केवल साहित्य एवं वीर गाथाओं से संबंधित था, कि भाई इतिहास को कोई इतिहास नहीं समझता था, उसको कहानी समझा जाता था। किसी भी वीर का गुणगान किया जा रहा है ऐसा समझा जाता था, क्योंकि जो कवि थे वो राजाओं को खुश करने के लिए लिख देते थे। इस प्रकार की घटनाएं मतलब होती थी। तो जो 19वीं शताब्दी से पूर्व का समय था उसमें इतिहास को आप फैक्ट याद रखिए कि साहित्य और वीर गाथाओं के रूप में जाना जाता था। इन वीर
गाथाओं में अवास्तविक एवं काल्पनिक अतिशयोक्तियों को भर दिया जाता था। वही चीज़ कि ये जो साहित्य थे, जो वीर गाथाएँ थे, इसमें कुछ भी वास्तविक जैसा नहीं होता था। जो चीज़ें नहीं हुई होती थी उनको भी बता दिया जाता था और जो घटनाएँ थी उनको चढ़ा-बढ़ा कर प्रस्तुत किया जाता था। काल्पनिक अतिशयोक्तियों से, यानी कि कुछ भी कह लीजिए कि उसमें लिखकर प्रस्तुत कर दिया जाता था, कल्पना करके कि अगर ऐसा लिखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी वास्तविकता से उसकी दूरी थी, उस साहित्य की, उस वीर गाथाओं की। इस कारण सत्य का स्वरूप विकृत हो जाता था। जब आप इतिहास को चढ़ा-बढ़ा के प्रस्तुत कीजिएगा तो इतिहास किसी भी काम की नहीं होती है। इतिहास का जो स्वरूप होता है वो उसका सत्य वाला स्वरूप क्या हो जाता है? टूट कर बिखर जाता है, विकृत हो जाता है, आप कह सकते हैं कि बर्बाद हो जाता है। इस रूप के परिणाम स्वरूप इतिहास के विषय में नकारात्मक धारणाएं प्रचलित हो गई। देखिए, जब भी इतिहास को चढ़ा बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाएगा तो इतिहास के संबंध में क्या होगा? नकारात्मक धारणाएं लोगों के मन में बनने ही लेंगी, क्योंकि इतिहास को लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि उन्हें सत्य से परिचित हो सके कि चीज़ें कैसी हुई थी, किस तरीके की घटनाएं घटी थी। इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं कि इतिहास को पढ़ते हैं। और वहीं यदि इतिहास को चढ़ा बढ़ाकर, यानी इतिहास का जो स्वरूप नहीं है उसको बदल कर अगर लाया जाए तो फिर वो हमारे किसी काम की नहीं होगी। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। फिर आप आगे देखिए, इसमें आगे क्या है? इसमें आगे है आपका, कुछ व्यक्ति इतिहास को कपोल कल्पित कहानियों तथा असत्य तथ्यों का संकलन मात्र समझने लगे। उस समय कुछ व्यक्ति थे जो इतिहास को कपोल कल्पित, यानी कि कल्पना करके कोई कहानी बना दिया जाता है ना, और जो असत्य तथ्य होते हैं उनका एक संकलन मात्र समझने लगे कि एक ऐसा डेटा है, एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कि सत्य नहीं है और क्या है, कल्पना किया हुआ है, सत्य मतलब नहीं है, वो चीज़ वैसा हुआ नहीं था, ऐसे ही उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और जब तक इतिहास का प्रसार नहीं हुआ था तो वैज्ञानिक प्रसार से पूर्व इतिहास को उपन्यास माना जाता था। जब तक इतिहास को साइंटिफिक वे में प्रेजेंट नहीं किया जाता था, तो जब तक वैज्ञानिक प्रसार नहीं हुआ था इतिहास का, उससे पहले इतिहास को क्या समझा जाता था? एक उपन्यास, कहानी, वीरगाथा, कल्पित कहानियाँ, असत्य तथ्यों का संकलन, ये सारी चीज़ें समझा जाता था। आप याद रखिए, ये आपके टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत काम देगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल को उनकी बीमारी में जब उसकी पत्नी ने इतिहास पढ़ने के लिए दिया, तब वालपोल चिल्लाकर बोला, हाँ कोई भी वस्तु, लेकिन इतिहास नहीं होना चाहिए। सोच लीजिए, इतिहास से उस समय इतनी नफरत थी लोगों में कि इंग्लैंड के एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट वोलपाल। एक बार वो बीमार पड़े और जब वो बीमार पड़े तो उनकी पत्नी ने उन्हें इतिहास की पुस्तक दिया पढ़ने को, तो वो चीख कर चिल्ला कर बोले कि कुछ भी दे दो पढ़ने के लिए चलेगा, लेकिन इतिहास मत दो, क्योंकि इतिहास में कुछ भी सच्चाई नहीं है, सब चढ़ा बढ़ा के चीज़ें लिखा गया है, तो हम इतिहास क्यों पढ़ें? ये चीज़ आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। नेपोलियन इतिहास को सर्वसम्मत काल्पनिक कहानियां कहा करता था। नेपोलियन, आप समझ सकते हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जो कि हिस्ट्री को क्या बोलता था कि काल्पनिक कहानियां हैं और कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री को क्या बोलता था? काल्पनिक कहानियां कहता था। स्पेंसर एक हुए पश्चिम के। स्पेंसर क्या कहते थे? आप यहाँ पे देख लीजिए। स्पेंसर बोलते थे कि यदि तुम चाहते हो तो इतिहास के तथ्यों को मनोरंजन के लिए पढ़ो, यह कहकर अपनी चापलूसी मत करो कि ये शिक्षाप्रद है। ये देखिए, बहुत खतरनाक बोले। ये बोले कि अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो पढ़ लो, लेकिन सिर्फ मनोरंजन यानी अपना मन बहलाने के लिए पढ़ो। ये मत बोलो कि ये शिक्षा हमें देती हैं, ये हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए निर्देशित करती हैं। ऐसा करके तुम इतिहास की चापलूसी मत करो। तो समझ लीजिए, इस प्रकार की, इस लेवल के नकारात्मक धारणाएं 19वीं शताब्दी के पूर्व लोगों के बीच में इतिहास को लेकर था। फ्रांस में विषय का निर्धारण करते समय इतिहास को पाठ्यक्रम में, फ्रांस में जब विषय का निर्धारण होने लगा कि बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाए, तो विषय का निर्धारण करते समय इतिहास को सम्मिलित करने के लिए कि बच्चों को इतिहास भी पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए, इस चीज़ के लिए कुछ निरीक्षकों से परामर्श लिया गया। जब फ्रांस में विषय का निर्धारण होने लगा कि बच्चों को कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएं, तो भाई वो इतिहास को भी उसमें शामिल करना चाहते थे। तो वो क्या किए कि कुछ निरीक्षकों से सलाह लेना चाहते थे कि इतिहास पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए। तो निरीक्षक के कुछ सुझाव आए, उस सुझाव को आप देखकर समझ सकते हैं कि इतिहास को लेकर कितनी नकारात्मक धारणाएं वहाँ उस समय पे थे 19वीं शताब्दी से पूर्व। जो निरीक्षक थे वे क्या बोले, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं।
इतिहास की शिक्षा निरर्थक है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। जो पढ़ना जानते हैं वे इतिहास का अपने लिए अध्ययन कर सकते हैं। जो भैया पढ़ना जानते हैं वो अपने लिए पढ़ें व्यक्तिगत रूप से, हम इसे पर्टिकुलर विषय में शामिल करके नहीं पढ़ाएंगे। इतिहास में शिक्षण असंभव है, ये भी बोल दिया कि इतिहास की टीचिंग करना भी इम्पॉसिबल है, उसकी टीचिंग की ही नहीं जा सकती। इतिहास का शिक्षण हानिकारक भी बोल दिया, क्योंकि चीज़ों को चढ़ा बढ़ा कर रिप्रेजेंट उस समय किया जाता था, वीर गाथाएँ, कल्पित कहानियाँ, उपन्यास, ये सब चीज़ उसमें बताया जाता था। तो ये भी बोले कि इतिहास का शिक्षण हानिकारक है, क्योंकि उसमें सत्यता नहीं है। छात्रों में व्यर्थ का अभिमान विकसित किया जाता है कि भाई जो चीज़ सत्य नहीं है अगर हम उसे पढ़ाएंगे तो छात्र एक अपना अलग पर्सपेक्टिव बना लेंगे, जो पर्सपेक्टिव भाई उचित नहीं है, क्योंकि वो चीज़ इतिहास में हुई नहीं है। तो क्या हुआ, पूरी तरीके से 19वीं शताब्दी के पूर्व हिस्ट्री को नकार दिया गया। नकारात्मक धारणाएं अधिकतर थीं। अब हम ये देखेंगे कि सकारात्मक धारणाएं हिस्ट्री के लिए कैसे बना और कब बना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ। 19वीं शताब्दी जब आया तो वैज्ञानिक रूप से, यानी कि साइंटिफिक वे में हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया जाने लगा। जैसे कोई भी चीज़ें जिस प्रकार से बीती थी, जिस प्रकार से घटित हुई थी, उसको एक सिस्टमैटिक वे में क्रम बाई क्रम प्रस्तुत किया जाने लगा, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न की। जब इस प्रकार से इतिहास को रिप्रेजेंट किया जाने लगा तो एक रिवोल्यूशन आया हमारे समाज में, और जब ये रिवोल्यूशन आया तो इसके परिणाम स्वरूप अब इतिहास को मानव जीवन के क्रमिक उद्विकास की अविरल कहानी माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिए, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जब इतिहास को सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट किया जाने लगा कि जिस तरीके से चीज़ें घटित हुई थी उसको क्रम बाई क्रम उसको प्रस्तुत किया जाने लगा, तो उसके परिणाम स्वरूप एक रिवोल्यूशन, एक क्रांति आई, और उस रिवोल्यूशन के तहत इतिहास को क्या किया जाने लगा कि मानव का जो जीवन है, वो उस मानव जीवन के जो क्रमिक उद्विकास की अविरल कहानी है उसको समझा जाने लगा कि ये जो मानव है हमारा कैसे विकास हुआ, प्रारंभिक स्तर से मानव कैसे था और आज वर्तमान के स्तर में मानव कैसे है। ये प्रारंभिक मानव से लेकर आज के मानव का जो विकास क्रम है उसको इतिहास समझा जाने लगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का जब आप सिलेबस देखिएगा तो एनसीईआरटी में 6 क्लास से इतिहास शुरू है, और जब 6 क्लास में आप इतिहास शुरू है, 6 क्लास में जब आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को टच कीजिएगा तो हिस्ट्री में आप देख लीजिएगा कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले आपको प्रारंभिक मानव से लेकर आज के मानव का जो विकास क्रम है वही पढ़ना होता है। तो हिस्ट्री में क्या है, प्रारंभिक मानव से लेकर आज के मानव का विकास क्रम, इसको समझा जाने लगा। और जब ऐसे समझाना जाने लगा तो इतिहास का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि जो चीज़ें घटित हुई थी उसको एकदम सही वे में एविडेंस के साथ हमने ज़मीनों की खुदाई की, जो एविडेंस मिले उसके आधार पर जो हमारे इतिहासकार थे, जो हमारे आर्किटेक्चर थे, वो विभिन्न प्रकार के तर्क लगाए, विवेचना की, और चीज़ें जो उनसे निकल के आई उसको इतिहास में बताया जाने लगा। यानी कि साक्ष्यों को रखा गया, एविडेंस को रखा गया, और उसके बाद इतिहास को लिखा गया। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। जब ऐसा किया जाने लगा तो इतिहास के संबंध में जो लोगों के बीच नकारात्मक धारणाएं थी वो क्या हो गई कि अब सकारात्मक धारणाओं के रूप में परिवर्तित होने लगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इस क्रांति के पूर्व तथा बाद में इतिहास के संबंध में कुछ ऐसी धारणाएं प्रचलित हुई जिनके द्वारा इतिहास के सत्य स्वरूप की विवेचना करने का प्रयास किया गया। जब ये रिवोल्यूशन आया कि भाई इतिहास को सिस्टमैटिक वे में, साइंटिफिक वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो फिर क्या हुआ कि हिस्ट्री के सत्य स्वरूप की, यानी कि जैसी चीज़ें घटित हुई थी वैसे ही एकदम हूबहू प्रेजेंट करने की कोशिश किया जाने लगा, यानी समय देकर इतिहास को लिखने का काम शुरू हो गया। कुछ इतिहास के संबंध में सकारात्मक धारणाएं हैं जो कि आपके टीजीटी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही आपके हेल्पफुल होगी, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्रामवेल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा इतिहास के रूप में ईश्वर ने अपने को व्यक्त किया है। फ्राइड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा इतिहास शताब्दियों से सत्यासत्य की व्याख्या करता चला आ रहा है। देख लीजिए, पहले जितनी नकारात्मक धारणाएं थी अब उसी संख्या में सकारात्मक धारणाएं भी इतिहास को लेकर होने लगी। तो कुछ भी हो सकता है, समय का सारा खेल होता है। तो जोन्स का एक मत है इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है। भाई देखिए, अनुभव आपको कहाँ से मिलते हैं, जब आप बीती हुई चीज़ों को जानने का कोशिश करते हैं। अगर आप अपने दादाजी के अनुभवों को जान ले तो आप अपने जीवन में वो गलती नहीं करेंगे जो दादाजी ने
कर रखी हैं। तो इतिहास से हमें यही फ़ायदा होता है कि अगर हम इतिहास को जान लेते हैं, तो इतिहास को हम दोबारा दोहराने से भी बच सकते हैं। अगर इतिहास गलत है हमारा तो उसे हम दोहराने से बच सकते हैं, और अगर हमारा इतिहास सही है, तो फिर हम उसको फिर से वैसा हम कर सकते हैं। ये भी चीज़ हमारा है, ठीक है कि नहीं ये चीज़? तो जोन्स बोले हैं कि इतिहास जीवन के अनुभवों की खान है और आज का युवक उसका अध्ययन इसलिए करता है जिससे कि वह जाति के अनुभवों से लाभ उठा सके, यानी कि उसके पूर्वज जो जो अनुभव प्राप्त किए हैं उसके बेस पे वो क्या कर सकता है, अपने आज के जीवन को वो सुधार सकता है। आज के जीवन में वो उनसे कुछ प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकता है। जैसे हम महात्मा गांधी जी का इतिहास जानते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, महात्मा गांधी जी के जो विचार हैं उनको हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, जो उनकी प्रासंगिक बातें हैं उनको जीवन में लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यदि इतिहास में कुछ अच्छे तथ्य हैं तो उनसे हम अपने जीवन को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं। इतिहास में यदि कुछ बुरे तथ्य हुए हैं तो उनको हम दोहराने से बचते हैं कि वैसा फिर समाज में न दोहराया जाए। तो इतिहास के यही प्लस पॉइंट होते हैं। हर्बर्ट के शिष्य जीलर ने इतिहास को केंद्रीय विषय बनाया। अब देखिए, इतिहास आपका केंद्रीय विषय भी बन गया और इसको आधार बनाकर अध्ययन कोर्स का निर्माण किया। अब आप देखते होंगे कि इतिहास किसी भी स्तर पे हो, इतिहास बाकायदे पढ़ना होता है और आपका इतिहास कई हिस्सों में बट गया है। आधुनिक काल का इतिहास आपको पढ़ना पड़ता है, प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पढ़ना पड़ता है, यानी कि एकदम शुरुआत आरंभिक मानव वाला, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही से। और दूसरी चीज़ कि मध्यकाल का इतिहास भी आपको पढ़ना होता है। तो इतिहास आपके कई टुकड़ों में बट गए हैं, जिसके कारण अब इतिहास क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट है और इतिहास हमें पढ़ना होता है। तो इस प्रकार से आप आज के वीडियो में देख सकते हैं कि इतिहास को लेकर दो वर्ग थे। ये दो वर्ग कैसे थे, एक प्लस था जो कि इतिहास के सपोर्ट में था, एक माइनस था जो कि इतिहास के नेगेटिव पॉइंट को लेकर बातें कर रहा था। तो 19वीं शताब्दी के यदि पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में कैसे विचार थे इतिहास को लेकर, माइनस मतलब कि नकारात्मक विचार थे। और 19वीं शताब्दी के यदि बाद की बात की जाए, 19वीं शताब्दी के बाद की बात की जाए तो इतिहास के संबंध में कैसे विचार हुए, सकारात्मक विचार हुए। इतिहास के जनक की बात किया जाए तो किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को इसका जनक कहा जाता है। तो हिस्ट्री टीचिंग की क्लास इसी तरीके से चलेंगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर के लेसन प्लान से संबंधित पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लेसन प्लान बनाने में कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है, कुछ आपके डाउट्स हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये चीज़ आपको फ़ायदा होगा और ये क्लास आपके सीटेट में आपकी हिस्ट्री पेडागोजी को बेहतर करने में, एसएसटी पेडागोजी को बेहतर करने में मतलब हेल्पफुल होगी। टीजीटी हो चाहे फिर पीजीटी हो, उसमें अगर आप हिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये क्लास आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इस क्लास में हिस्ट्री की जो फंडामेंटल बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले दिन इसके अगले टॉपिक को देखेंगे।